एडवेंचरर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग निक को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा होता है। तभी उसे एगेत की आवाज़ आती है जो कि उसे कहती है कि और मेहनत करो। और अब वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि एगेत होती है। उसको देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एक साथ बैठे होते हैं। अगेत निक से कहती है तो अब तुम्हारे पास एक गोल है, जिस पर निक कहते हैं हाँ। तो अगेत कहती है सुनकर खुशी हुई, अब मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो गया। ये सुनकर निक कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तो अगेत उसे कहती है क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस दिन एक कॉन्सर्ट का टिकट दिया था। तुम्हें टिकट देने के बाद मेरे दिमाग में दो ख्याल आ रहे थे। पहला ये कि मैंने वो टिकट तुम्हें देकर अच्छा किया, और दूसरा ये कि मुझे वो टिकट तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। ये सुनकर निक कहता है तो फिर। तो अगेत कहती है तुम उस दिन कॉन्सर्ट में आ गए थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में वही दो ख्याल चल रहे थे। एक तरफ मुझे खुशी थी कि तुम कॉन्सर्ट देखने आ गए, तो दूसरी तरफ मुझे चिंता थी क्योंकि कॉन्सर्ट देखने के बाद लोग ओटाकू बन जाते हैं। मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तुम गिर कर भी उठ गए, इसलिए मुझे खुशी है। ये सुनकर निक कहता है अगर मैं एक ओटाकू नहीं बनता तो मैं और कुछ होता, शायद से मैं एक क्रिमिनल बन जाता, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने मुझे एक पूछ दिया जिसकी वजह से मैं सही रास्ते पर आ गया। ये सुनकर आगे तभी भी दुखी बैठी होती है। वो निक से कहती है तुमसे बात करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। वही निक समझ जाता है कि अगेत परेशान है क्योंकि अगेत ने अपने सारे कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए हैं। और अब अगले सीन में हमें अगेत का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले उसका नाम बेल हैगिंस था। वो अपने बॉयफ्रेंड के बार में गाना गाया करती थी। वो बार काफी घाटे में चला था, इसलिए बेल का गाना सुनने कोई नहीं आता था। और वो अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद बेल जा रही होती है, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसके गाने की तारीफ करता है। और अब वो बंदा बेल को अपना एक कार्ड दिखाता है और कहता है मेरा नाम जोसेफ कोलमैन है, मैं ज्वेलरी प्रोडक्शन का एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, क्या तुम एक आइडल बनना चाहती हो। तभी वहाँ पे बेल का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो बेल से कहता है मैंने कहा था ना कि जो कस्टमर अजीब हो उन्हें यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर जोसेफ उसे कहता है कि मैं बेल को एक आइडल बनाना चाहता हूँ। तो बेल का बॉयफ्रेंड पूछता है तुम कितने पैसे दोगे। तो जोसेफ कहते हैं कि कॉन्सर्ट देखने काफी लोग आते हैं, उससे तुम अंदाजा लगा लो। और वो बेल को एक टिकट देकर कहता है कि तुम खुद ही आकर देख लेना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं बेल अपने दो और दोस्तों के साथ वो कॉन्सर्ट देखने आती है। कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, कुछ आइडल गाने गाने लगती है। उनकी परफॉर्मेंस देखकर बेल उनकी फैन बन जाती है और कहते हैं कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरे गानों को सुनकर एंजॉय करें। और अब वो कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो तीनों लड़कियां जोसेफ के पास आकर कहती है कि हमें भी आइडल बनना है। तो जोसेफ भी मान जाता है, जिसके बाद वो लड़कियां आपस में कहने लगती है कि अब से हम लोग राइवल्स हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं तीनों को जोएल के नाम पर तीन अलग अलग नाम मिले हैं। एक लड़की को नाम मिलता है टोपस और दूसरी को एम्बर, वहीं बेल को एगेत का नाम मिलता है। एगेत कहती है कि मैंने अपने आइडल के दिन काफी अच्छे बिताए, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड धोनी के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब होता गया। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं धोनी एगेत से पैसे मांगने लगता है। तो एगेत उसे कहती है क्या बार वापिस से घाटे में चल रहा है। तो धोनी उसे कहता है कि एक बार दे दो, तुम्हारे पास तो वैसे भी पैसे हैं। तो एगेत तब उसे पैसे दे ही देती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एगेत तब बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। वहीं धोनी उससे अभी भी पैसे मांगता है और कहता है कि ये लास्ट बार मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, इस पैसों का यूज करके मैं अपने बार को वापस से प्रॉफिट में लाऊंगा। वहीं एगेत उसे कहती है मुझे पता है कि तुम गैम्बलिंग करोगे। तो धोनी उसे कहते हैं कि वो गैम्बलिंग नहीं होती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे को काफी जल्द लौटा दूंगा। ये सुनकर वापिस से एगेत उसकी बातों में आ जाती है और उसे हाँ कह देती है। और अगले सीन में एगेत अकेली बाहर बैठी होती है। वो कहती है धोनी मुझे पता है कि तुम पैसे को गैम्बलिंग में लगाओगे, क्या सही में तुम यही चाहते हो। जो ड्रीम तुमने मेरे साथ शेयर किया था वो तो बिल्कुल अलग है। और अगले सीन में भी हम लोग देखते हैं धोनी एगेत को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो एगेत से कहता है कि जब बार अच्छे से चलेगा तो मैं बाद में तुम्हारे लिए एक स्टेज बनवाऊंगा जहाँ पर तुम अपनी परफॉर्मेंस दे पाओगी। वहीं एगेत को भी पता होता है कि ये सब धोनी के झूठे वादे हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एगेत निक से पहली बार मिलती है। वो निक को उसी जगह पर देखती है जहाँ पर क्लोरीन ने निक के साथ ब्रेकअप किया था। और अब निक काफी दुखी होकर बारिश में चलने लगता है। वहीं आगेत उसका पीछा करती है। और अब इसी के बाद वो निक से मिलती है और निक को वही कॉन्सर्ट का टिकट देती है। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं धोनी एगेत से कहता है मेरे साथ कसिनो में चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ गैम्बलिंग करके। तो एगेत भी मान जाती है और वो उसके साथ आ जाती है कसिनो में। एगेत कहती है कि मैं यहीं पर सबसे पहली बार घोड़े से मिली। वो यहाँ पर टियाना की बात कर रही है। वहीं हम लोग देखते हैं पहले धोनी जीत तो रहा होता है, लेकिन बाद में टियाना उसे काफी बुरी तरीके से हरा देती है। एगेत कहने लगते हैं कि टियाना धोनी या फिर डीलर को खत्म नहीं करना चाहती है, बल्कि ये मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जिसके बाद एगेत निक का और टियाना का फ्यूजन रूप देखती है, जो कि अपनी सोर्स से काफी इजीली से लियोन को हरा देती है। ये देखने के बाद एगेत उसे गॉडेस मानने लगती है। वो कहती है कि ये तो पैलेडिन है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं जोसेफ को, जो कि धोनी का सारा कर्ज माफ करवा देता है और उसे कहते हैं बदले में तुम हमारी आइडल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखोगे। अगर तुम्हें रास्ते में एगेत कहीं मिल भी गई तो तुम उससे बात मत करना। ये सुनकर धोनी अब एगेत से माफी मांगता है। तो एगेत उसे कहती है तुम्हारा ड्रीम काफी ज्यादा इनोसेंट और मजेदार था, मैं उस ड्रीम के लिए अपनी आइडल की जॉब छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक पॉइंट पर तुमने मुझे देखना बंद कर दिया, तुम बस पैसों के पीछे थे।
और मुझे पता है कि तुम ऐसे पर्सन नहीं हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी जिंदगी और खराब हो जाएगी। और अब एगेथ उससे माफी मांगने लगती है। ये सुनकर डोनी हंसने लगता है और कहता है कि यही तो तुम नौसिखियों में प्रॉब्लम है। वो एगेथ से कहता है, गैम्बलिंग करते समय जिस टाइम तुम गिव अप कर देते हो उसी टाइम दूसरा कोई तुम्हारा प्राइज ले जाता है। ये सुनकर जोसेफ डोनी को शांत होने के लिए कहता है। तो अब डोनी वहां से जाने लगता है। तभी एगेथ उसे रोकती है और उसे कहती है, ये अपने साथ रखो, तुमने भी गॉडेस को देखा था ना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगी। तो डोनी उस कार्ड को लेकर कहता है, तुम बेवकूफ हो, किसी भी गैम्बलर को ये कार्ड नहीं देते हैं। ऐसा बोलकर वहां से चले जाता है। वहीं एगेथ उससे माफी मांगती है। तो डोनी उसे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद आया, और वो वहां से चला जाता है। और अब जोसेफ कहता है, मैं वापस से ये स्कैरी चीज नहीं करना चाहूंगा। तो एगेथ उससे कहती है, मदद करने के लिए शुक्रिया। और वो उसे पूछती है, वैसे जो कार्ड मैंने डोनी को दिया है वो कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। जिस पर जोसेफ कहते हैं कि उस कार्ड का मतलब है एक्सेप्ट योर डेथ। और अब हमें डोनी को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा होकर उसी कार्ड को देख रहा होता है। और अब थोड़ा समय बीत जाता है। एगेथ रास्ते से जारी होती है। वो कहती है, उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। तभी उसकी नजर रोड के दूसरी साइड पर जाती है जहाँ पर डोनी साफ सफाई कर रहा होता है। डोनी भी एगेथ को देखकर इग्नोर कर देता है। तो अब एगेथ भी उसे बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एगेथ अपना कमबैक कॉन्सर्ट रखती है। कॉन्सर्ट को देखने निक और काफी सारे लोग आए होते हैं। जिसके बाद आगे स्टेज पर आके सभी को गुड इवनिंग कहती है। एगेथ को देखकर उसके फैन काफी खुश हो जाते हैं। वहीं एगेथ सभी से कहती है, मुझे पता है कि आप लोग चिंता में थे कि मैंने एक काफी बड़ा ब्रेक ले लिया था। ये सुनकर सारे लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। तो अब एगेथ कहती है, दरअसल मैं एक गॉडेस से मिली। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और अब आगे सभी से कहती है, तुम लोग को याद ही होगा कि कसिनो में एक काफी बुरा इंसिडेंट हुआ था और मैं भी वहीं पर थी। तभी मैंने एक नाइट को देखा जो कि काफी खतरनाक मॉन्स्टर से बैटल करके उसे हरा देती है। एगेथ कहती है, वो अचानक से लाइट के अंदर से आई और उस मॉन्स्टर को हराकर अपना बिना नाम बताए वहां से चली जाती है। और अब एगेथ कहती है, वो गॉडेस एक लेजेंडरी पैलाडीन है। ये सुनकर निक शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि वो गॉडेस और कोई नहीं बल्कि उसका और टियाना का फ्यूजन वर्जन था। लेकिन अब निक डिसाइड करता है कि वो इस बारे में चुप रहेगा। और अब एगेथ कहती है, गॉडेस ने मुझे करेज दिया है, इसलिए मैं भी अब लोगों की हेल्प करूंगी और उन्हें हिम्मत दूंगी। इसलिए मैंने गॉडेस को सोचकर एक नया गाना लिखा है और दुआ करती हूँ कि ये फीलिंग आपके अंदर जरूर पहुंचेगी। जिसके बाद एगेथ उस गाने को गाना शुरू करती है। वो गाना भी सभी फैंस को काफी पसंद आता है। और अब एगेथ कहती है, पैलाडीन से मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक सच्ची आइडल बनना चाहती हूँ। मैं भी सभी लोगों को इंस्पायर और एनकरेज करना चाहती हूँ। और अब अगले दिन हम लोग निक को देखते हैं जो कि वापस से जॉगिंग करने के बाद बैठा होता है और ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि एगेथ भी उसके पीछे बैठी हुई है और उससे बातें करने लगती है। तो निक उससे कहता है, तुम ठीक तो हो ना। तो एगेथ कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। तो निक उसे कहते हैं, नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। तो एगेथ कहती है, ऑफ कोर्स मुझे भी परेशानियाँ होंगी क्योंकि मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ। जैसे ही मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ तभी उसी के बाद अचानक से ही 3, 4, 5 प्रॉब्लम एक ही साथ आ जाती है। ये सुनकर निक कहता है, मैं भी समझ सकता हूँ। तभी एगेथ के पास एक पपी आ जाता है। वो कहती है, चाहे लोग हो या फिर स्ट्रे डॉग हो, सभी को प्रॉब्लम आती है। अगर स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं तो मैं भी प्रॉब्लम से लड़ सकती हूँ। ये सुनकर निक कहता है, हाँ, अब तुम्हें समझ आ गया। जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसका मतलब हम लोग जिंदगी में एक और स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कभी हार ना मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सुनकर एगेथ कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देखी है और पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर काफ़ी जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।